नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। कोरोना के बाद जैसे ही दुनिया कोरोना से उबर पा रही थी, उसके बाद एक और बड़ी समस्या पूरी दुनिया में पैदा हो गई, जिससे सारी दुनिया में संकट पैदा हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच अब युद्ध हो रहा है 2 दिन से, और इससे बहुत ही दुख भरी तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, जिससे पूरी दुनिया दहल गई है। तो इसी पर हम आज बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लोगों से जानेंगे उनकी राय कि वो क्या चाहते हैं और क्या समझते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा और कैसे हो रहा है। तो हमारे साथ ये है सर, क्या नाम है आपका? माधोराम। अच्छा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो भी रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, रूस ने हमला किया है यूक्रेन पर, इसके बारे में आपकी क्या राय? मेरा इसके बारे में ये राय है कि ये बहुत गलत किया है। आजकल के ज़माने में ना किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी जो पॉलिसी शुरू से यही रशिया की रही है। पहले इसने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया, अब इसने यूक्रेन का, वो भी उसी का हिस्सा था। फिर उसके बाद यूक्रेन के बाद जो 2 और इसमें छोटे छोटे कंट्री हैं उसको अपनी तरफ मिला रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कल टीवी पे दिखाया था कि वहाँ पर देखिए एक सिविलियन की गाड़ी जा रही थी, उसके उन्होंने कैसे कुचला वहाँ पर। जी बहुत ही भयानक तस्वीरें देखी हमने, बहुत ही डरावनी। पिता रो रहे हैं बच्चे के लिए, छोटे बच्चे रो रहे हैं। इतना बहुत ज़्यादा आदमी का मन इतना ज़्यादा दुखी होता था। और दूसरी तरफ मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ, इसका जो है व्यू है, क्यों इसने ऐसा किया। पहले यूएसएसआर था, उसके अलग अलग टुकड़े उसके गोबराचौक के टाइम पर हो गए, तब ये केजीबी में था। ये नहीं चाहता था इसको बहुत बुरा, आस्ता आस्ता सभी देशों को मिला रहा अपने साथ। अच्छा। और दूसरा ये है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अमेरिका और नाटो का जो है रोल अब क्या रहा। अमेरिका भी इसमें डर गया और फिर नाटो वाले भी इसमें कुछ नहीं कर रहे। इनको चाहिए था, इनकी मदद करना चाहिए था। और हम लोगों की सिंपैथी जो है यूक्रेन के साथ है। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर और भी आजकल के ज़माने में नकलियत के टाइम के ऊपर जब से अटैक नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है जी। अब लेकिन डिक्टेटर थे, भारत कितना साथ दे पा रहा है? भारत इसका साथ इसलिए नहीं दे पा रहा, भारत नहीं साथ दे रहा। हालांकि मोदी ने कल कहा है कि उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये लड़ाई बंद कर दीजिए, लेकिन उनके कहने से लड़ाई तो नहीं बंद करेगा। और वो उसको पता है अमेरिका जो है वीक हो गया, नाटो कुछ नहीं कर रहा है। और मोदी का ये है कि यहाँ से इनको डिफेंस की जो इक्विपमेंट वगैरह है वहाँ से हथियार मिल रहे हैं, इसका उसके साथ इंटरेस्ट है। और दूसरा जो रशिया है, वो चाइना जो है, चाइना की वजह से, चाइना तो हमारा बहुत ज़बरदस्त शत्रु है, दुश्मन है, तो उससे भी इनको सपोर्ट मिल रही। और अमेरिका से भी। जी इनका भारत का रोल है कि ऐसे मतलब लगता है कि न्यूट्रल रोल है जी। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला, क्या युद्ध रुकेगा या और भयानक रूप लेगा? मैं ये समझता हूँ कि विश करता हूँ कि ये लड़ाई जी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जानी चाहिए। बीच में कई लोग ऐसे आएंगे, नहीं तो अदरवाइज देखिए ना 1945 में जो क्या हुआ था, वहाँ अगर बम वगैरह फटे थे कितने लोग मरे हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है जी। इसीलिए मैं ये होपफुल हूँ कि कोई ना कोई ऐसी ताकतें आगे आएंगी और इसको जो को ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी ताकत तो अमेरिका ही है, वो तो आगे आने। अमेरिका तो वीक है, लेकिन ऐसे बाकी कंट्री भी साथ मिलेंगे, बाकी कंट्री भी इसके साथ मिलेंगे और इससे कोशिश करेंगे। आजकल के ज़माने में ना ऐसा युद्ध नहीं चलेगा। सपोज कि न्यूक्लियर में बम वगैरह चलते हैं तो सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। जहाँ जहाँ भी बम फटेंगे तो वहाँ क्या होगा, ह्यूमैनिटी को लॉस होगा जी। तो अल्टीमेटली आई होप कि ये ख़त्म होगा। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे कि मोदी जी के, लेकिन बात यह है मोदी तो डिप्लोमेसी अपनी कर रहे हैं। वो क्लियरली अगर कहें कि रूस गलत कर रहा है तो उसके देखिए उनके कितने अरबों का वो जो उनके साथ समझौता किया हुआ है, उनसे हथियार ले रहे हैं, तो उसको प्रॉब्लम है। दूसरा रशिया से उनको बहुत सपोर्ट मिलती है चाइना के लिए जी। तो सीधा नहीं बोल सकते ऐसे? हाँ नहीं, सीधा नहीं बोल सकता। दिस इज व्हाट आई फील। और सीधा वो किस साइड में कैसे बोले उसको तो देखिए, वो खुद डरा हुआ है। देखिए हमारे वो बॉर्डर के ऊपर चाइना के लोग कितने बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो उसे भी है देखिए, मनमोहन सिंह जैसे आदमी ने ये कहा जो इतना सबको जानता हुआ कि ये इंडिया क्या कर रहा है। मनमोहन सिंह जो पता होना चाहिए कि देखिए इतने बड़े देश के साथ जो हमने अपनी फौजें वहाँ लगाई, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो उसको कैसे खाली करवाएंगे। खैर ये तो चाइना की बात है जी। तो मनमोहन सिंह के बारे में कमेंट्स है, क्योंकि जैसे राहुल कहता है उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब उसने राहुल ने उसका जो था वो फाड़ा था, वो क्या था, ऑर्डिनेंस फाड़ा था, उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह ने ये नहीं कहा कि मैं रिज़ाइन कर दूं। फिर उल्टा कहने लगा मैं तो राहुल के अंडर काम करने के लिए तैयार हूँ। राहुल तो उसकी ग्रैंडसन की एज के बराबर का है। उसकी लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिटायर हुई है, मनमोहन सिंह की, क्या उसका नाम है सिंह, और इसको इतनी रॉयल्टी आती है। ये तो खैर है कि मतलब ये है कि मोदी जो है
बहुत स्ट्रॉन्ग मोदी प्राइम अच्छे मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है। मनमोहन सिंह से अच्छे हैं। हाँ, मनमोहन सिंह तो बात है कि वो देखिए इंटेलेक्चुअल है, ही इज़ नॉट फिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो वो पॉलिटिशियन भी नहीं हो, देखिए वो सिर्फ लोकसभा में कभी भी नहीं जीता, जबकि लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही इज़ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये कभी भी नहीं हो, राज्यसभा से लाते रहे जी। अच्छा अंकल, एक और सवाल है कि जब मनमोहन सिंह थे तो अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी थी देश की। किनके? मनमोहन सिंह की जब सरकार थी हाँ। तो अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। अभी मोदी जी की सरकार आ गई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी ज़्यादातर इलेक्शंस में बिजी रहते हैं, लोगों में बिजी रहते हैं, अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, लेकिन बेटा ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उन दिनों में जो सर्कमस्टेंसेस की बात है, देखिए यूक्रेन का ऐसा कभी उन दिनों में तो कभी हुआ ही नहीं था, ये तो हुआ ही बाद में है ये तो उसमें अगर मनमोहन सिंह होते तो वो भी हेल्पलेस हो जाते, इसमें वो भी कुछ नहीं कर पाते। अब मोदी है ये ठीक है, पॉलिटिशियन है ये, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इतना नहीं होना चाहिए, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं जी, इतना ज़्यादा नहीं प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर, बट स्टिल अब उन्होंने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, उसमें इनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, कोशिश करें इनके ज़्यादा से ज़्यादा MLAs हों ताकि MPs हों, ताकि ये अपनी जो रशिया जो है वो यूक्रेन की सरकार को गिराना चाहती है, गिराना चाहती है या ये भी है उसमें, और या कब्जा उसके ऊपर करना कब्जा लेकिन करना। उन्होंने कहा है कि वो कब्जा नहीं करना चाहते हैं पूरे यूक्रेन पे, वो उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं। बेटा उन्होंने पहले तो ये भी कहा कि मेरी फोर्सेस नहीं, मैं अटैक नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में उसने अटैक कर दिया। यू कांट बिलीव हिम, यू कांट बिलीव हिम, ये बात है। इनको बहुत मुश्किल है इनके लिए कहना, लेकिन हमारी विशेष इनके साथ हैं। देखिए वहाँ पर उनका जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का है, मैं तो देखता हूँ कितना स्ट्रॉन्ग आदमी है वहाँ पर, कितना फाइट कर रहा है वहाँ पर, कितने लोगों को सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर, ये उसके बहुत लोग हैं वहाँ पर। जैसे इंडिया के ऊपर चाइना सपोजिंग अटैक कर दे तो हमारे ऐसे बुढ़े भी कहें कि हम लोगों को हथियार दीजिए, हम भी बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करेंगे। तो इतना लोगों में है, वो डरे नहीं हुए, अपनी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऑफ कोर्स छोड़कर अपना देश जा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में वहीं पर हैं, वो दे आर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री, लोग लड़ रहे हैं, ये उन्हें बहुत स्पिरिट आई लाइक इट, और मेरी उम्मीद है कि ये खत्म हो जाएगी। हाँ, उम्मीद यही है सभी को कि ये सब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और फिर से कोई संकट ना आए और पूरी दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़। कर दिया।